उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी एक सिपाही हैं जिनका नाम ओम प्रकाश सोनकर है। उन्होंने एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाया और शादी का झांसा देकर लगातार अवैध संबंध बनाते गए और बाद में उस महिला को उन्होंने छोड़ दिया है। इसके पिता भी नहीं है सर। बाप भी नहीं है। आप कौन हो? नानी है। तो फिर आप ये बात क्यों बोल रहे हो? किसी ने दरखास्त थाने पर दिया, शादी की, अब रखने का इनकार कर रहे हैं। हमारे घर आते थे जाते थे, हमारे साथ सम्मत बनाए, फिर उसी द्वारा बच्चन हो गया। फिर पता चला है कि कह रहे थे कि बच्चा भी मेरा नहीं है, तमाम तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। आवाज जात रहा ना, हमारे साथ हुआ सम्मत बनल, उसी द्वारा प्यार कर मुकर गए। शादी करने के लिए मना कर दिए। अब शादी नहीं कर रहे हैं, शादी कहा तो शादी करें। निकाल दिया, किराए पर रखा हुआ था, वहाँ ड्यूटी कर रहा सर, आ नहीं रहा है, वहीं पे खड़ा हुआ, वहीं पे रह रहा है संजय सिंह। ये क्यों इनके माता जी सर? ठीक है, नहीं हम उसको देखिए, दूसरे यहाँ बर्तन वर्तन अपना काम करते हैं। कराया हुआ तब रखने के लिए मना करे, रूम से भी निकाले। हम क्या खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ जाएंगे, वो आ नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं कमिश्नरेट में हूँ। कमिश्नरेट में एक हैरान करने वाला मामला आया। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी एक सिपाही हैं जिनका नाम ओम प्रकाश सोनकर है। उन्होंने एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाया और शादी का झांसा देकर लगातार अवैध संबंध बनाते गए और बाद में उस महिला को उन्होंने छोड़ दिया है। कमिश्नर साहब के यहाँ जब ज्ञापन पड़ा, पीड़िता ने दिया, तो मामला और गंभीर हो गया। इनसे बातचीत करते हैं, इन्होंने जो आरोप लगा दिया है कि अभी क्या नाम है आपका? रिया सोनकर। रिया सोनकर। अभी सोनकर हमारे पति का नाम है। ओम प्रकाश सोनकर आपके पति का नाम है। अभी आपने कमिश्नरेट में ज्ञापन दिया, उसमें बताया गया कि ओम प्रकाश आपके पति है, वो रखने के लिए आपको तैयार नहीं है या धोखाधड़ी की है, इस तरह का क्या क्या पूरा मामला है? हमारे घर आते थे जाते थे, हमारे साथ सम्मत बनाए, फिर उसी द्वारा बच्चन हो गया। फिर ये हुआ है, तब रखने के लिए मना करे, रूम से भी निकाले। हम क्या खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ जाएंगे, वो आ नहीं रहे हैं। बताइए, फ़ोन भी नहीं करे, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? क्या करते हो? ड्यूटी करते हैं। किस विभाग में? चंचल सिंह के ना ओम प्रकाश नाम है। अच्छा, पुलिस में वो नौकरी करते हैं? हाँ, गनर है। अच्छा, गनर है। हाँ, चंचल सिंह। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी आपसे उनसे मुलाकात कैसे हुआ, आपका कैसे नज़दीकियाँ बढ़ा? और वे कह रहे थे कि यहाँ पर पता चला है कि कह रहे थे कि बच्चा भी मेरा नहीं है, तमाम तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। आवाज जात रहा ना, हमारे साथ हुआ सम्मत बनल, उसी द्वारा प्यार कर मुकर गए। शादी करने के लिए मना कर दिए। अब शादी नहीं कर रहे हैं, शादी कहा तो शादी करें। फिर ये उसी दौरान हुआ बच्चा, तो बच्चा के लिए अब अपनाने के लिए मना करे, हमारा नहीं है। फिर कहा डीएनए टेस्ट करना, तो हम लोग कहें कि ठीक है करा लीजिए। तो आप मांग भरी हैं, आपसे उन्होंने शादी किया और सारनाथ मंदिर में शायद उनका शादी भी हुआ है। हाँ, सारनाथ मंदिर में मेरा शादी हुआ है, कराया गया है, मतलब तो वह शादी हुआ है। तो फिर रूम पर लाए, घर ले जाने के लिए कहे तो घर नहीं लेकर गए, रूम पर लेकर आए, तो रूम पर रख कर चले गए। हमको अकेले छोड़ दिए। बताइए, रात बिरात हम कहाँ जाएंगे? अगर बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कोई पूछ नहीं रहा है। बताइए, हमारे घर वाले भी नहीं रख रहे, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ये हमारे साथ ऐसा किए हैं। अब मारते फिरते हैं हमको। आज पुलिस कमिश्नर के यहाँ आई थी, वो ये अधिकारी साथ मिली है। हाँ, अधिकारी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ठीक है, चलो देखते हैं, कार्रवाई होगा। फिर मुकर गए, फिर कुछ हुआ ही नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हम कहाँ जाएंगे? आप लोग में से कोई, आप माँ हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ की रहने वाली हैं? कोटवा को। आपकी जो बेटी हैं कह रही हैं कि शादी हुई है और वे अब रखने के लिए तैयार नहीं है, क्या कुछ मामला है पूरा? वो 4-5 दिन, एक महीना 10-15 दिन रखा हुआ राजे से, फिर उसके बाद छोड़ दिया। कहा कि हम मेरा बच्चा नहीं है, हम नहीं रखेंगे इसको। तो मंदिर में शादी भी हुआ था ना? तो सारनाथ मंदिर में कैसे मुलाकात हुआ था ओम प्रकाश से? ओम प्रकाश से इसी से मुलाकात हुआ था, हमसे नहीं। हम तो काम करने चले जाते थे, घर से हुआ है। हमारे घर आते जाते थे। आपके घर आते जाते थे? हाँ, पुलिस में? हाँ, देवर लगता है मेरा। अच्छा, देवर लगते हैं। हाँ, चाचा मेरे रिश्ते में चाचा लगता है, वो घर पे। अच्छा, ये बताइए कि जब ये मामला हुआ, जब ये गर्भवती हुई, उसके बाद मंदिर में जाकर शादी कराया गया, तो फिर उसके बाद आगे क्या कुछ मामला हुआ? तो बाद में हमको पता चला कि इसके पेट में बच्चा है। तो फिर उसके बाद टेस्ट करवाए, तो फिर बच्चा निकल गया इसका। तो ये कही कि हम उसको फ़ोन किए, तो कहा कि बच्चा गिरा दो, हमसे पैसा वैसा ले लो, काम खत्म कर दो। 15 लाख रुपया देने का है।
तो मंदिर में जब शादी किया तो उसके बाद क्यों नहीं रखा, क्या क्या बता रहे हो? वो कह रहा कि मेरा बच्चा नहीं है। आज पुलिस कमिश्नर साहब की आई थी तो इनसे क्या कुछ कहा आपने? यही सब बात बताए थे हमको। ये सब ये बताइए, हम नहीं गए थे अंदर। अच्छा, आप गई थी? हाँ, यही सब बात बताए थे। तो यहाँ पे जो मौजूद अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई होगा तो फिर ये उनको बुलाएगा, तो ये आए, एक दिन आए थे फिर आए नहीं। अच्छा, तो उसके बाद अभी उनको ये मामले की जानकारी है कि आप कमिश्नरेट में आई हैं? नहीं, तो आएंगे कहाँ से? वो कहाँ के रहने वाले हैं? सामने घर के आमने सामने था, कोटमा लाहौरपुर में। कोटवा में रहने वाला वो भी है, ये भी रहने वाले हम लोग भी हैं। कितने दिन से आपका उनसे संबंध, मतलब जान पहचान हुआ, संबंध बना? वो जनवरी से हुआ था। हाँ? जनवरी में, इसी जनवरी में 2024। 2024। देखिए तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, पीड़िता हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि ओम प्रकाश सोनकर जो यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर मौजूद हैं, और इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने मुझसे पहले शादी किया, शादी का झांसा दिया, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे छोड़कर चले गए। बहुत ही अजीबोगरीब जब मामला कमिश्नर साहब के यहाँ तो इन्होंने जाँच के भी आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौरपुर कोटवा गाँव। अभी एक मामला आया था जो आप कह रहे कि हमारी भतीजी है। ये हमारी लड़की है, लगती है, हमारे तो बड़े भैया नहीं है। अच्छा, इन्होंने आरोप लगाया कि मैंने ओम प्रकाश सोनकर से जो है कि प्रेम किया और उसके बाद गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो उस दौरान सारनाथ में शादी किया गया। तमाम तरीके से इन्होंने आरोप भी लगाया, तमाम तरीके के कह रहे हैं कि साक्ष्य मेरे पास मौजूद। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है, देखिए सर, हमारे घर पे आया था, आता जाता था। वो उस दौरान में हमारे भाई से दोस्ती था, हमारे उठना बैठना हर चीज़ था इसके घर। फिर हमें लोग पता नहीं था, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग का काम है यही आम उम बेचना, बाहर रहते हैं, दिल्ली में हम लोग रहते हैं। हम लोग को पता नहीं था, ये आता जाता था। फिर हम लोग को पता चला तो हम लोग दिल्ली से भाग के आए। फिर पता लगने के बाद पता चला कि इसके पेट में बच्चा है ओम प्रकाश का। होने के बाद वो बोला कि चलो पैसा ले लो, ये मामला रफा दफा कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद सुलह समझौता किए, सारनाथ मंदिर से शादी ब्याह किया। फिर उसके बाद कहने लगा कि नहीं मेरा बच्चा नहीं। होने के बाद ये कहने लगा, फिर उसके मम्मी पापा करें दबाव बनाने लगे, कहने लगे कि अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो हम पुलिस विभाग में हैं, जान से तुम्हें मार देंगे हम, ठीक है। हमारे घर पे धमकी दे रहा है। कुछ डीएनए टेस्ट का भी बात आया, कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा करने का बात हुआ। क्या कुछ सब प्रूफ है हमारे पास, सब प्रूफ है, फिर भी हमारा सुनवाई कहीं भी नहीं हो रहा है। 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, उसके मम्मी पापा हर कुछ सब लोग कर रहे हैं, और मारपीट धमकी दे रहे हैं, मारने पीटने के लिए घर पे, और गाली गुली जाके गाली दे रहे हैं। रखने के लिए तैयार क्यों नहीं है? रखने के लिए तैयार इसलिए नहीं कि बोले सामान बनाने से इससे पहले बोले थे कि चलो हम तुम्हारा शादी ब्याह कर देंगे, कहीं और कर देंगे। फिर उसके बाद बोले कि नहीं, अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें थाने में बांधवा के मरवाएंगे, बहुत मार मरवाएंगे, और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो हम कुछ सुनवाई नहीं, पुलिस विभाग में हम हैं। अच्छा, अभी तक एक बार भी अपने घर पे या अपने आवास पे इनको ले जाकर रखे हैं? हाँ, जब सारनाथ मंदिर में शादी की उसके बाद? हाँ, उसके बाद ये गई थी 15 दिन होने के बाद, बच्चा होने के बाद उसके दौरान बोला कि हम देखो ये इसको बच्चे को नहीं रखेंगे, हम डीएनए चेक कराएंगे। हम कहे कि हमारे पास सारा प्रूफ है, सब चीज़ होने के बाद भी हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हम पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, फिर सारनाथ गए थे, फिर वहाँ पे गाजीपुर महिला प्रकोष्ठ में गए थे। जाने के बाद भी वहाँ पे बोला कि यही बात बोला है कि हम डीएनए चेक कराएंगे, हमारा बच्चा नहीं है, यही सब बात बोला है। तो आज आप पुलिस कमिश्नर के आए थे? हाँ। किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ। कौन था वो और उन्होंने क्या कहा? उसने वो बोला कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, घर बेटी है, तुम्हारी हमारी बेटी हो, हमें न्याय तुम्हें दिलाएंगे बेटा, घबराना मत, वो कहीं जाएगा नहीं। यही सब बातें हो गया। पुलिस कमिश्नर में बुलाया है, उनको बुलाइए, जरूरी से जरूरी बुलाइए जाए, हमें न्याय चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? और बोला कि बेटा तुम्हें न्याय देंगे बेटा, तुम घबराओ मत, वो उसको बुला रहे हैं ना, यही सब बातें बोला। उनको बुलाने के लिए इन्होंने कहा है? हाँ। तो आपको कब बुलाया इन्होंने? अभी देखिए डेट नहीं बोले हैं कि देखिए 1-2 दिन के अंदर में बुलाने के लिए बोले हैं। अभी वो कहाँ पे कार्यरत हैं? वो वहाँ पे चंचल सिंह MSC है, जो महिंद्रा शोरूम है उनका है, वही पे बोले हैं। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस क्या वाराणसी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करती है या नहीं करती? मिलता है अगले खबर साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।